एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई आज का जो सेशन रहने वाला है यानी आउटपुट डिवाइसेस जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। इनपुट डिवाइसेस वाला जो टॉपिक है कल कंप्लीट कर लिया था इनपुट वाला। आज जो करने वाले हैं वो आउटपुट करेंगे। दोनों के आज वाले में भी जो एमसीक्यूज है 30+ एमसीक्यूज है भाई आज कंप्लीट कर लेंगे। और दोनों की जो कंबाइंड पीडीएफ है वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। इनपुट की और आउटपुट की दोनों की कंबाइन है, ठीक है। सो भाई करते हैं कंसेप्ट स्टार्ट। और कोई चैनल से नया जुड़ रहा है भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो है क्लास की नोटिफिकेशंस वगैरह का पता चल जाए। और पीडीएफ वगैरह के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा उसका। सो भाई आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर जो है, यानी क्या करते हैं डाटा को रिसीव करते हैं कंप्यूटर से, देन क्या करते हैं उसको ट्रांसलेट करते हैं उस डाटा को अनदर फॉर्म में। तो डाटा जो है कैसे किस किस फॉर्म में ये डाटा को प्रोवाइड करते हैं, किस फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में भाई, विजुअल्स की फॉर्म में, हार्ड कॉपी मीडिया की फॉर्म में उस डाटा को क्या करते हैं ये प्रोवाइड करते हैं जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। ये होता है भाई आउटपुट डिवाइसेस। और इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, दोनों के बीच में इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में दोनों में डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है कि इसमें जो है आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं ना, इनपुट डिवाइसेस तो क्या करता है उस डाटा को सेंड करता है भाई कंप्यूटर को। इनपुट डिवाइसेस क्या है, उस डाटा को सेंड करता है कंप्यूटर को। एंड आउटपुट डिवाइसेस में क्या होता है उस डाटा को रिसीव करता है कंप्यूटर से। ये होता है भाई आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। इतना जो है ये डिफरेंस आप याद रखोगे। देन उसके बाद देख लेते हैं भाई फटाफट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें करेंगे सिर्फ, कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है जैसे कल इनपुट वाले के किए थे कि कौन सा जो है इनपुट डिवाइसेस है कौन सा नहीं है। इसमें भी यही करने वाले हैं कि इसमें जो है कौन सा आउटपुट डिवाइसेस जो है यूज़ होते हैं कंप्यूटर में। फर्स्ट क्या है भाई मॉनिटर। देखिए भाई जितने भी आउटपुट डिवाइसेस है मीनिंग सबका देखेंगे, बिल्कुल ज़्यादा डीप में भी नहीं करने वाले, जो चीज़ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ वही करने वाले हैं। सो मॉनिटर क्या है भाई, एक आउटपुट डिवाइसेस है जो इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, दिखाता है। कैसे दिखाता है, टेक्स्ट की फॉर्म में, पिक्टोरियल की फॉर्म में, जो है ऐसे पिक्चर्स की फॉर्म में आप बोल सकते हो, वो दिखाता है। और इसमें जो है यानी कौन सी दो चीज़ें जो है होती हैं इसमें, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल और वीडियो डिस्प्ले यूनिट जो है, ये दोनों इसको भी क्या बोल सकते हैं, एज अ मॉनिटर इसको हम बोल सकते हैं। जो मॉनिटर होता है वो डिस्प्ले करता है वीडियो इमेजेस और टेक्स्ट वगैरह, बस आप इतना ही याद रखो। उसके बाद इन दोनों के इसके जो है टाइप्स क्या है। फर्स्ट टाइप क्या है भाई, एलसीडी, एलईडी एंड ओएलईडी। तीनों की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी। ये क्या है, एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है। क्या होता है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है, जिसमें क्या होता है जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं और जो पोलराइजर होते हैं उनकी हेल्प से क्या दिखाया जाता है, एक मॉड्यूल की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में चीजें शो की जाती हैं, ठीक है। पोलराइजर का मतलब क्या होता है, किसी को पता है इसका मीनिंग क्या होता है। ये क्या करता है, डायरेक्शंस यानी कंट्रोल करता है डायरेक्शन ऑफ लाइट। क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। और वो कैसे कंट्रोल करता है, जैसे कोई भी एक एज अ फिल्टर भी ये काम करता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो एज अ फिल्टर, एज अ फिल्टर भी ये काम करता है। यानी एक ही डायरेक्शन में जो है जो जो लाइट है वो जो पास हो रही है, सो वो उस डायरेक्शन में ही पास करता है। बाकी जो डायरेक्शन होती है ना उनमें ही उन चीज़ों को रोक देता है। सो उसकी हेल्प से जो चीज़ें हैं वो आपको शो होती हैं। सो ये होता है, हुआ इसका मीनिंग क्लियर। उसके बाद क्या है, एलईडी। एलईडी क्या होता है भाई, यानी लाइट एमिटिंग रिकॉर्ड, ये होता है। इसमें ये डिस्प्ले फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है ये भी। इसमें यानी इसमें क्या चीज़ें होती हैं, इसमें छोटे छोटे एलईडी बल्ब जो होते हैं ना, वो पिक्सल्स की फॉर्म में जो है यूज़ किए जाते हैं। सो ये होता है भाई एलईडी, ठीक है। हुआ क्लियर एलईडी। उसके बाद ओएलईडी क्या होता है, ये भी क्या है, एक मॉनिटर यानी फ्लैट कंप्यूटर डिस्प्ले होता है, जिसमें ये क्या करता है, ये एक ऑर्गेनिक जो लाइट होती है ना वो होती है, इसमें लिक्विड क्रिस्टल नहीं होते। इसमें लिक्विड क्रिस्टल की जगह क्या होते हैं भाई, ऑर्गेनिक लाइट जो होती है वो इसके अंदर होती है। और ये जो यूज की जाती है ना, ये विदाउट बैकलाइट के यूज की जाती है। आपको क्या ध्यान रखना है, ये विदाउट बैकलाइट के जो है यूज की जाती है। इसमें कोई भी बैकलाइट का काम नहीं होता। और दूसरा क्या है, उसकी वजह से जो है ये लाइट है ना ये इसकी विजिबल होती है। उसकी वजह से जो लाइट है वो रिलीज होती है, जो आंखों को दिखाई देती है। सो ये होता है भाई ओएलईडी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, प्लाज्मा मॉनिटर। प्लाज्मा मॉनिटर क्या होता है, ये भी एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है, जिसमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं और जिनके अंदर जो है कौन सी चीज भरी हुई होती है, आयन वाली जो गैस होती है ना, वो वाली गैस इनके अंदर भरी होती है, जो किस चीज को रिस्पॉन्ड करती है,
इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, उन चीज़ों को ये रिस्पॉन्ड करती है। सो आपको याद रखना है, अगर आपसे जो है एमसीक्यूज में पूछा जाए कि प्लाज्मा मॉनिटर क्या है, इनपुट डिवाइसेस है या आउटपुट डिवाइसेस है, सो आपको याद रखना है क्योंकि मॉनिटर का ही टाइप है ये। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब। ये एक पुराना डिस्प्ले आप इसको बोल सकते हो, यानी वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन, यानी फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर की थी उसमें वैक्यूम ट्यूब्स आई थी, है ना, उसमें, यानी ये बहुत ही पुराना जो है आप इसको डिस्प्ले सिस्टम बोल सकते हो, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन्स जो होते हैं और जो फास्फर जो ये फास्फर जो स्क्रीन जो होती है ना, वो सारी इमेजेस जो है इसके थ्रू शो की जाती है। यानी ये क्या करता है, एनालॉग डिस्प्ले डिवाइसेस जो होती हैं, यानी बीम और फास्फर के थ्रू जो है, डॉट के थ्रू ये इमेजेस को स्क्रीन पे दिखाता है। ठीक है, किसके थ्रू, आपसे ये चीज़ें याद रख लेना भाई, कौन सी चीज़ें ये, इलेक्ट्रॉन बीम्स और दूसरा क्या है, फास्फर डॉट्स जो है, इनसे क्रिएट होती है इमेजेस स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट वही साइड में हिंदी में भी गिवन है, अगर किसी को फिर बाद में रिवीजन करनी हो, जिसको इंग्लिश में ना समझ आए, वो अपने हिंदी में भी रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद है भाई प्रिंटर। प्रिंटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है जो यूज किया जाता है, हार्ड कॉपीज जनरेट करता है और कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने हैं, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इसमें यानी ये टेक्स्ट को एक्सेप्ट करता है, ग्राफिक्स आउटपुट प्रोवाइड करता है और इंफॉर्मेशन एज अ पेपर पे ये प्रोवाइड करता है। इसको हम एक कौन सी जो है मशीन बोलते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है, कौन सी मशीन बोलते हैं भाई, पेरिफेरल जो है वो मशीन इसको बोलते हैं, जो क्या शो करता है, रिप्रेजेंट करता है ग्राफिक टेक्स्ट, यूजली पेपर्स के थ्रू ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, यानी टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को प्रिंट कर सकता है ये प्रिंटर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब प्रिंटर के भी भाई टाइप होते हैं, प्रिंटर के जो टाइप होते हैं वो कौन कौन से टाइप होते हैं, प्रिंटर के भी जो टाइप होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, टू टाइप्स के होते हैं। सो भाई इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से प्रिंटर होते हैं, जो रिबन पे वो जो है रिबन पे प्रिंट किए जाते हैं, रिबन टाइप होते हैं, उन पे प्रिंट किए जाते हैं, वो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, वो फिजिकल कॉन्टैक्ट इनका नहीं होता, ये टच नहीं होते। ठीक है, और इम्पैक्ट प्रिंटर यानी पुराने पुराने होते हैं बहुत, ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं बहुत पुराने होते हैं, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं और स्लो मीडियम होता है इनका, मीडियम भी क्या होता है भाई, स्लो होता है। और क्या होता है इनका, बिल्कुल इनका जो रेट होता है ना वो भी चीपर होता है। ठीक है, रेट भी इनका क्या होता है भाई, चीपर होता है। और इसमें ये सारी चीज़ें देखने वाले, सो अब इसके टाइप्स देखते हैं भाई, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन से प्रिंटर होते हैं, ये वो प्रिंटर होते हैं भाई, डॉट नाम से ही शोर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी ये वो प्रिंटर होते हैं जो पिन और तारों की हेल्प से जो है पेपर पे प्रिंट किए करते हैं। ये किसकी हेल्प से, नंबर ऑफ पिन्स और वायर्स की हेल्प से ये क्या करते हैं, उनसे जो है कॉलम्स, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स भाई ये होते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम्स कौन से होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखने हैं। तो ये उन चीज़ों को क्या करते हैं भाई, प्रिंट करते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से, पिन और वायर्स की हेल्प से। उसके बाद क्या है, डेजी वेल प्रिंटर। इसमें ये कौन सा प्रिंटर होता है, यानी ये लेटर क्वालिटी आउटपुट देने वाला प्रिंटर होता है। कौन सा प्रिंटर भाई, लेटर क्वालिटी आउटपुट देने वाला ये प्रिंटर होता है। और जो कैसे काम करता है, जो टाइपराइटर की तरह ये काम करता है, जैसे टाइपराइटर होता है ना जो टाइप करता है, ये उसकी तरह भी काम करता है। कौन सा, डेजिबल प्रिंटर। उसके बाद क्या है, ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर कौन सा होता है, ये एक घूमता, मतलब रोटेट होता है, ये रोटेट क्या होता है भाई, घूमना, रोटेट होता है ये। और जिससे क्या होता है, जो जो कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, जो ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं, वो उन अक्षर पे ये प्रिंट कर देता है। सो ये होता है भाई ड्रम प्रिंटर। ठीक है, वैसे मैं आपको सिर्फ मीनिंग बता रही हूँ इनका, इससे ही आप समझ जाना। नॉन प्रिंटर कौन से होते हैं भाई, ये कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होते, यानी रिबन पे ये नहीं होते, इनकी जो है कोई भी आवाज़ नहीं आती जब कोई भी हम प्रिंट करते हैं, बिल्कुल भी नॉइस नहीं होती इनसे, नो नॉइस। ठीक है, और क्या है भाई इसमें, वेरी फास्ट होते हैं ये, और इम्पैक्ट वाले तो फास्ट नहीं होते, और एक्सपेंसिव भी होते हैं। क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। और क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। क्वालिटी भी इनकी क्या होती है, अच्छी होती है। सो इसमें इसका जो फर्स्ट टाइप क्या है भाई, लेजर प्रिंटर। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसमें जो है किस चीज़ का यूज़ करके प्रिंट किया जाता है, इसमें ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज मॉडल इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल प्रिंटिंग इंक। इंक वगैरह उनका चीज़ का यूज़ ना करके इलेक्ट्रिक चार्ज जो मॉडल होते हैं ना भाई, उनका इसमें यूज़ किया जाता है और चीज़ों को क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है, लेज़र। फिर होता है भाई इंक जेट प्रिंटर। ये कौन सा प्रिंटर होता है, इसमें भाई क्या होते हैं, छोटे छोटे इंक के जो है वो होते हैं, जिसको आप ड्रॉपलेट्स, यानी इंक के जो कण बॉल आप इसको बोल सकते हो, वो छिड़क के जो है ना टेक्स्ट और फोटो को प्रिंट किया जाता है इसमें,
है ना। सो ये वो चीज़ होती है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और फोटो कैसे जो है छोटे छोटे ड्रॉप को स्प्रे करके वो जो है इंक जो होती है ना उससे पेपर जो है वो प्रिंट होते हैं, छोटे छोटे कण आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट क्या है, एलईडी प्रिंटर। एलईडी प्रिंटर कौन से, ये सिमिलर होते हैं भाई लेजर प्रिंटर से। किससे सिमिलर होते हैं, लेजर प्रिंटर से सिमिलर होते हैं, जिसमें जो है ये टोनर फ्यूजर सिस्टम ये सारी चीज़ें अप्लाई की जाती है कलर्ड और ब्लैक टोनर टू पेपर की फॉर्म में दिखाने के लिए। तो इसमें बस इसमें क्या चीज़ है, लेज़र की जगह ना इसमें एलईडी का जो है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, 3D प्रिंटर कौन से प्रिंटर होते हैं, 3 डायमेंशनल वाले प्रिंटिंग। ये एक इसमें जो होता है ना 3D जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना फिजिकल ऑब्जेक्ट उनको ये रेडी करता है 3D प्रिंटर। बस इतना याद रख लो इसमें। नेक्स्ट क्या है, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर कौन से होते हैं भाई, ये एक हीट वाले प्रिंटर होते हैं जिसमें हीट प्रिंटेड का यूज करके जो है थर्मल पेपर पे क्या करते हैं भाई, प्रिंट करते हैं हीटेड का यूज करके। ये होते हैं भाई थर्मल प्रिंटर, ठीक है। अब आ जाता है प्लॉटर। प्लॉटर भाई बहुत बार पूछा जाता है कि ये प्लॉटर जो है इनपुट डिवाइसेस है या आउटपुट डिवाइसेस है। सो भाई प्लॉटर कौन सा है, आउटपुट डिवाइसेस है। ये वो प्रिंटर होता है जिसमें क्या क्या किया जाता है, कंप्यूटर से कमांड लेता है ये कंप्यूटर। ये जो प्लॉटर है भाई किससे कमांड लेगा, कंप्यूटर से। यहाँ से कमांड लेगा, यहाँ से कमांड ले ली। उसके बाद ये क्या करता है, डिजाइन बनाना हुआ या लाइन ड्राइंग करनी हुई या ग्राफ बनाने हुए तो ये फिर ये वो ग्राफ बनाता है। और ये इसका वेक्टर ग्राफिक बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। वेक्टर जो ग्राफिक्स होते हैं ना वो बनाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी अब इसके टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। फर्स्ट क्या भाई, इंकजेट प्लॉटर। इसमें क्या होता है, इसमें इंक की छोटी छोटी जो ड्रॉप होती है ना वो छिड़क के जो है इसमें जो है क्या बनाया जाता है, कोई भी इमेज बनाई जाती है, इमेज क्रिएट की जाती है। ये वो होता है इंकजेट प्लॉटर, ठीक है। दूसरा क्या है, ड्रम प्लॉटर। ये मूव करता है भाई, रोटेट करता है। उस पे ऊपर वाले में भी किया था कि ड्रम पर कागज को घुमाते हुए प्रिंटिंग करता है ये रोटेट करके। ये वो होता है ड्रम प्लॉटर। उसके बाद क्या है, फ्लैट बेड प्लॉटर। कौन सा होता है, ये प्लॉट्स और डिजाइन डिजाइन और ग्राफ ऑन शीट ऑफ पेपर पे ये क्या करता है, कागज रख के फ्लैट बेड पर कागज रख के और उस पर डिजाइन वो करता है रेक्टेंगुलर। और कैसा होता है भाई, वो फिक्स्ड ओवर है रेक्टेंगुलर फ्लैट बेड टेबल वो होता है। सो इतना ये थोड़ा मैंने डीप में ही दे रखा है अभी, ताकि जो है आपको बिल्कुल बाहर से और कुछ भी ना करना पड़े। फिर कटिंग प्लॉटर कौन सा होता है, कटिंग प्लॉटर अगर आपसे ये टाइप्स पूछ लिया जाए कि टाइप्स ऑफ प्लॉटर कौन से होते हैं, सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सो कटिंग प्लॉटर क्या है, कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेज होते हैं जो क्या करते हैं भाई, इसमें डिजिटली जो आर्ट पीसीज वगैरह जो है साइन डिज़ाइन क्राफ्ट वगैरह वो चीज़ें इसमें प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। उसके बाद यह है पेन प्लॉटर। पेन प्लॉटर कौन सा, ये कमांड इंटरप्रेट करता है, यानी पेन की हेल्प से कागज पर यानी पेपर पे क्या करता है भाई, ड्राइंग्स वगैरह वो चीज़ें करता है। किसकी हेल्प से, पेन की हेल्प से। नेक्स्ट क्या है, थर्मल प्लॉटर। थर्मल प्लॉटर क्या होता है भाई, ये क्या करता है, प्रोड्यूस आउटपुट, आउटपुट प्रोड्यूस करता है किसकी हेल्प से, पिन की हेल्प से और हीट की हेल्प से जो है क्या करता है, ये इमेजेस और डिज़ाइन जो होते हैं वो प्रोड्यूस करता है। उसके बाद और जो है आउटपुट डिवाइसेस कौन से, हेडफोन हुआ भाई, वो भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइसेस है जो क्या है सुनने के लिए जो सिग्नल्स वगैरह वो कनेक्ट होता है और फिर उससे जो है चीज़ें सुनाई देती है। प्रोजेक्टर क्या होता है, हाँ भाई प्रोजेक्टर। कल मैंने एक एमसीक्यूज था भाई, 7th एमसीक्यूज, जिसने कल वाली क्लास देखी है 7th एमसीक्यूज था और उसमें पूछ रखा था कि इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं। उसमें मिस्टेक हो रखी थी और वो चीज़ें मेरे को पता तो चल गई थी, मैंने थोड़ा सा ब्रेक भी दिया था उसमें। बट वो चीज़ें मैंने वही चीज़ें रिपीट की उस क्वेश्चंस में जो उसमें मिस्टेक हो रखी थी, कि जो प्रोजेक्टर होता है वो इनपुट डिवाइसेस उसमें आंसर दे रखा था, बट उसका आंसर क्या होना था, स्कैनर जो है उसमें वो आंसर होना था, ठीक है। बट वो मैंने जानबूझ के उस टाइम पे ठीक नहीं करवाया, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि भाई कौन जो है क्लासेस को अच्छी तरह देख रहे हैं या ऐसे ही बिल्कुल टाइम पास करके चल रही है, ऐसे ही देख रहे हैं। सो चीज़ें जो है अगर भाई जिसने वो चीज़ें देखी है ना कि हाँ भाई इस क्वेश्चंस में तो मिस्टेक है, इसका मतलब वो बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं। और एक क्वेश्चंस आज भी मैंने मिस्टेक किया है और वो भी जो है भाई जो क्लासेस देख रहा है वो क्वेश्चन आज आज भी आपको बताना है कि कौन से वाले क्वेश्चंस में मिस्टेक है, ठीक है। वो आपको मैं बिल्कुल भी पता नहीं चलने दूंगी कि मैं आपको शो करूंगी हाँ इसमें मिस्टेक है, मैं नहीं शो करूंगी भाई, बिल्कुल भी मैं शो नहीं करूंगी। वो मिस्टेक आपको निकाल के बतानी है एमसीक्यूज में, ठीक है। तो प्रोजेक्टर है भाई, आउटपुट डिवाइसेस। इसमें क्या है, इसमें जो लाइट की जो रेज वगैरह होती है उनसे जो है चीज़ें स्लाइड फिल्म्स वगैरह वो स्क्रीन पे दिखाई देती है। नेक्स्ट उसके बाद स्पीकर है भाई, जिससे क्या है ये साउंड जनरेट होती है।
ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। उसके बाद क्या है, वीडीयू यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये भी क्या है कि आउटपुट डिवाइसेस है जो इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है, इवेंट्स कोई भी सिचुएशंस वगैरह होगी उन चीज़ों को क्या करता है, ये प्रेजेंट करता है। देन उसके बाद जीपीएस, जीपीएस सभी को पता है भाई, लोकेशन को वो करने में हेल्प करता है, लोकेट करने में हेल्प करता है। तो जीपीएस ये वाला जीपीएस है, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उसके बाद ये आउटपुट डिवाइसेस है। ब्रेली रीडर यानी ये जो है भाई, जो देख नहीं सकते, ये आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, उनके लिए जो है ये जानकारी पढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें जो है होती है, ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट क्या है भाई, साउंड, साउंड कार्ड हो गया। ये भी क्या है, कन्वर्ट करता है इनकमिंग डिजिटल ऑडियो को एनालॉग ऑडियो में, ठीक है, और फिर स्पीकर के थ्रू डिस्प्ले किया जाता है। ये भी क्या है भाई, आउटपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट क्या है, वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड भाई, इसमें भी क्या है, ग्राफिक कार्ड आप इसको बोल सकते हो, ग्राफिक कार्ड भी बोल सकते हो। और इंटीग्रेटेड सर्किट जनरेट यानी वीडियो सिग्नल सेंड करता है, कंप्यूटर डिस्प्ले करता है फिर उस चीज़ को। नेक्स्ट क्या है भाई, एच डी एम आई। एच डी एम आई क्या है कि ये, इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसकी डेफिनेशन है। और ये कॉमनली जो यूज किया जाता है ना, ट्रांसफरिंग ऑफ बहुत हाई डेफिनेशन ऑडियो और वीडियो सिंगल केबल के थ्रू, दोनों चीज़ों को क्या करता है भाई, ट्रांसफर करता है। और इसमें जो पिन होती है ना भाई, कितनी पिन होती है, 19 पिन, ध्यान रखना है, 19 पिन जो है इसमें यूज होती है। ये होता है एच डी एम आई। अब आपसे पूछा जाए कि बोथ, जो इनपुट भी है और जो आउटपुट भी है, टच स्क्रीन तो कल हमने किया ही था, ये इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। मॉडेम्स जो है ये भी बहुत होता है। नेटवर्क कार्ड्स हो गए, साउंड कार्ड, ऑडियो कार्ड, हेडसेट, ये फैक्स मशीन जो होती है, आप लोगों ने देखा है फैक्स मशीन किस टाइप की होती है, वो होती है भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत है, इनपुट भी और आउटपुट भी। अब फटाफट बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए एमसीक्यूज देख लेते हैं भाई। फर्स्ट क्या है, मैं बिल्कुल भी इनकी एक्सप्लेनेशन इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट आंसर बोलती जाऊंगी। आउटपुट डिवाइसेस कौन सा है इनमें से, प्रिंटर, माइक्रोफोन, स्कैनर, माउस कौन सा है, और मिस्टेक अपना देख लेना, मैं बिल्कुल फास्ट वे में बताती जाऊंगी। आउटपुट डिवाइसेस कौन सा है इनमें से, प्रिंटर हो जाएगा भाई, अभी तो किया ना, प्रिंटर्स के टाइप्स वगैरह भी करते आए हैं। उसके बाद इसमें से क्या है, आउटपुट, इनमें से कौन सा टाइप जो है आउटपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, माउस, कीबोर्ड, कार्ड रीडर एंड मॉनिटर, कौन सा भी इनमें से, मॉनिटर जो है वो है आउटपुट डिवाइसेस, ये सारे तो कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, इसमें से आउटपुट डिवाइसेस का, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं भाई, ये 2023 में, ये कौन से इस वाले फेज में पूछा गया है, ये सारे पीवाई क्यूज है, एक भी मैंने अपने पास से नहीं लिया, सारे पीवाई क्यूज हैं। इसमें क्या है भाई, कौन सा आउटपुट डिवाइसेस है, प्रोजेक्टर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, कौन सा है भाई आउटपुट डिवाइसेस, प्रोजेक्टर, जो कल अपोजिट हो रखा था, तो इसमें प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्या है, इसमें नहीं, मिस्टेक कर रखी। नेक्स्ट क्या है, इसमें आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर हैज टू टाइप्स, ड्रम एंड फ्लैट बेड, कौन सा भी इनमें से, प्लॉटर, मॉनिटर, स्पीकर, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, कौन सा है अभी, प्लॉटर, और तो सारे कौन से अभी, बताइए इनमें से, प्लॉटर के टाइप है ना ये, क्योंकि मॉनिटर के तो नहीं है, मॉनिटर के तो एलईडी वगैरह वो सारी चीजें हैं। सो किसके टाइप है भाई, प्लॉटर के टाइप है ये। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चंस पूछ रखे हैं भाई, फ्लैट बेड वगैरह, तभी मैंने ये टाइप्स वगैरह ऊपर डिटेल में करवाई, क्योंकि पूछे जाते हैं ये, जो चीज पूछी जा रही है ना सिर्फ वही मैंने करवाई है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नोट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनमें से आउटपुट डिवाइसेस कौन सा नहीं है अभी, प्लॉटर, मॉनिटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बार कोड रीडर, कौन सा नहीं है अभी, बार कोड रीडर, इसको भी अभी बंद होना है, चलेगा, ठीक है। सो भाई बार कोड रीडर जो है वो इसमें कौन सा भी इनपुट डिवाइसेस है, इसमें बताना था आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट, इनमें से आउटपुट डिवाइसेस कौन सा भी, स्कैनर, प्रोजेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओसीआर डिवाइसेस, कौन सा है, प्रोजेक्टर। देख लो प्रोजेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया 2023 में। नेक्स्ट, नील वांट्स टू यूज अ करैक्टर प्रिंटर, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ही पिक, कौन सा पिक करेगा वो, ड्रम वाला, डॉट मैट्रिक्स वाला, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, कौन सा पिक करेगा, करेक्टर प्रिंटर कौन सा है भाई, जो डॉट मैट्रिक्स वाला है ना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, वो वाला जो है ये है, वो वाला पिक करेगा। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते जाना भाई ध्यान से बिल्कुल, किसमें मिस्टेक है, मैं नहीं बताऊंगी किसमें मिस्टेक है। अब है, व्हाट इज एन आउटपुट डिवाइसेस दैट ट्रांसफॉर्म द सिग्नल फ्रॉम द कंप्यूटर साउंड कार्ड इनटू ऑडियो, बताइए, स्पीकर ही होता है, वही तो करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज ऑल्सो नॉन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसमें से कौन सा है भाई, प्रिंटर, स्कैनर, ट्रैक बॉल, मॉनिटर, कौन सा है, इसका किसका टाइप है भाई, विजुअल विजुअल डिस्प्ले यूनिट,
जिसमें वो दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं। सो मॉनिटर में होती हैं। एक ही मिस्टेक है भाई, ज़्यादा भी मिस्टेक नहीं है, कभी सोच रहे हो ज़्यादा मिस्टेक होंगी। ठीक है, अब इसमें है, क्या है इसमें कि डैश इज अ रीडिंग डिवाइसेस दैट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट बाय स्कैनिंग इट्स करेक्टर बाय करेक्टर। ये बताइए भाई, ये किस में होता है? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ओसीआर, उसमें होता है ये वो डिवाइसेस होता है जो रीड प्रिंटेड टेक्स्ट बाय स्कैनिंग इट्स करेक्टर, ये होता है। ठीक है, सो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भाई, 13th, इसमें आउटपुट डिवाइसेस कौन सा है? प्लॉटर, प्रिंटर, जॉयस्टिक, स्कैनर, कौन सा है? प्लॉटर, कौन सा है भाई? प्लॉटर है। नेक्स्ट आ जाइए, बिल्कुल फास्ट फास्ट कर रहे हैं भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मैं एक एक चीज़ आपको बार बार रिपीटेशन बताती रहूँ। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, दोबारा जिसको रीड करना है वो कर लेना, ये एक्सप्लेनेशन जो गिवन है। फिर एलसीडी इज अ बेसिक टाइप ऑफ मॉनिटर, एंड एलसीडी की फुल फॉर्म बता दीजिए। 2021, ये भी सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया है, नॉर्मल सा। तो क्या हो जाएगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट, कौन सा डिवाइसेज है जो एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर इन अ मशीन रीडेबल फॉर्म? प्रिंटर, प्रिंटर ही तो करता है। नेक्स्ट, इनमें से नॉट एंड आउटपुट डिवाइसेस कौन सा है भाई जो आउटपुट डिवाइसेस नहीं है? सी वाला, स्कैनर। मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर ही सारे आउटपुट डिवाइसेस है, बट जो स्कैनर है वो आउटपुट डिवाइसेस नहीं है। देखो ये चीजें ना ऐसे करने से ना आपको बिल्कुल ध्यान में रहेंगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस टाइप के, तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा, आप एकदम टिक लगा दोगे। जो मिस्टेक होनी है यहीं पे आपकी मिस्टेक हो जाएंगी। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर? कौन सा नहीं है अभी इनमें से? फ्लैश ड्राइव जो है वो इंटरनल पार्ट नहीं है। वीडियो कार्ड, मदरबोर्ड, रैम, ये सारे ही कौन से हैं? अब देखो इंटरनल पार्ट कौन कौन से होते हैं, मैंने एक्सप्लेनेशन में दिए हैं। तो ये सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, एसएसडी, ये सारी क्या है? इंटरनल पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इनमें से फ्लैश ड्राइव जो है वो आपका इंटरनल पार्ट नहीं है। देखते रहना भाई किसमें मिस्टेक हो रही है किसमें नहीं हो रही। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइसेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? कौन से में अभी? प्रिंटर, और तो सारे क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करिए भाई, टाइम वेस्ट नहीं है बिल्कुल। इनमें से कौन सा जो है आउटपुट डिवाइसेस नहीं है इसमें से? ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, यही है, स्कैनर ही है। देखो स्कैनर वाला कितना रिपीट हो रखा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सीएडी? वो किस में है बताइए? स्कैनर, कैमरा, स्पीकर, पेंटोग्राफ, कौन सा? इसमें बताइए कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर कौन सा दे रखा है अभी? बी वाला दे रखा है, सो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट्स ओनली ऑफ आउटपुट डिवाइसेस? इनमें से आउटपुट डिवाइसेस कौन से हो सकते हैं भाई? प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर वालों में तो स्कैनर, कीबोर्ड, ये माउस, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट आ जाइए, इनमें से आउटपुट डिवाइसेस कौन सा है? मॉनिटर। नेक्स्ट, इनमें से आउटपुट डिवाइसेस कौन सा है? ये आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें प्रिंटर है भैया आउटपुट डिवाइसेस, ये और तो सारे इनपुट है। उसके बाद कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज द नेम। वीडीयू, सीपीयू, एलईडी, सीसीटीवी, ये तो हो नहीं सकते। वीडियो ऊपर पड़ा भी था, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये है भाई। सो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इतना जरूर है भाई, जिसमें मिस्टेक हो रखी है ना वो क्वेश्चन जा चुका है ऊपर, मिस्टेक वाला क्वेश्चन जा चुका है। और जिसने मिस्टेक पहचान ली वो comment में बताना है। ठीक है, ये यही चीज देखनी है भाई, आज कौन कितनी से क्लासेस को देख रहा है। नेक्स्ट भाई, हाउ मेनी कलर्स आर अवेलेबल इन अ कंप्यूटर मॉनिटर विद 16 बिट्स पर पिक्सल डेप्थ? कितने हैं भाई? ये वाला है 65536, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट? कौन सा हो जाएगा भाई? मॉनिटर में होता है ये यूज, तो इसका 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पिक्सल क्या होता है भाई? पिक्सल, स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ अ पिक्चर, वो होता है भाई पिक्सल। सो इसमें ऑप्शन कौन सा है? सी इसमें ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ मॉडर्न प्रिंटर? कौन सा होता है भाई? पीपीएम। पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है पता है किसी को? पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? पेजेस पर मिनट, और ये लाइन पर मिनट,
और ये क्या हो जाएगा, करेक्टर्स पर मिनट। सो इसमें किस में होती है भाई, इसकी पीपीएम में होती है। नेक्स्ट आ जाइए, द लाइन, डेसिबल, लेजर एंड ड्रम आर द विच आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। किसके टाइप है भाई ये, प्रिंटर के टाइप है। किसके हैं, प्रिंटर है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। सो भाई क्वेश्चंस आपके होते हैं कंप्लीट, और मेरे को कमेंट में बताना है किसमें आपकी मिस्टेक हो रही है, ठीक है, वो चीजें आपको बतानी है। यही आज का आपका मेन कि आपको क्लास अच्छी तरह देखनी है। प्लस में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, अपना रिवीजन कर लेना। बट जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, वो चेंज होके मिलेगा आपको, ठीक है। बट उससे क्लास देखनी है, प्लस कमेंट करना है कि कौन से क्वेश्चन मिस्टेक है। आज अगर जिसने मिस्टेक पहचान दी ना, फिर मैं कि हाँ बिल्कुल आप चीजों देखो और कर। जिसने भी आज तक कमेंट नहीं किया ना, आज उसको कमेंट करना है। आज ये सभी के लिए टास्क है आज का, ठीक है। तो भाई करते हैं सेशन का एंड। ये आपके यहाँ तक एमसीक्यूज होते हैं कंप्लीट, ठीक है। और जो टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा है वो अपना जुड़ जाओ, और चैनल को जो है सब्सक्राइब वगैरह कर लो, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हम करने वाले हैं। कंप्यूटर तो आपका ऐसे ही बिल्कुल हर एक कंसेप्ट ऐसे करने वाले। पीवाईक्यू छोटा सा कंसेप्ट हुआ, वहां से अगर पीवाईक्यूज पूछे जा रहे हैं ना, तो वहां से कंप्लीट ऐसे करके चलेंगे बिल्कुल। एक टॉपिक पे 30 पीवाईक्यूज ऐसे कर लेंगे ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक ना हो। सारे टॉपिक ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। तो बस उसके लिए आपको कंटिन्यू जो है देखना है, ताकि आपको कंप्यूटर एग्जाम टाइम पे बिल्कुल देखना भी ना पड़े, आपके टिप्स पे हो जाए बिल्कुल सारी चीज़ें, ठीक है। सो भाई करते हैं सेशन का एंड।